नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। तो फिलहाल हम लोग मैथ्स में 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, और वो होगा हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। तो उसका हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग आज वो क्वेश्चंस लगाएंगे जो यूपीपी के पुराने परीक्षाओं में आ चुका है। तो हम लोग आज क्वेश्चंस वो लगाएंगे जो यूपीपी और एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 में हम लोग मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल पार्ट 1 में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं और बेसिक क्वेश्चंस भी लगाएंगे। पार्ट 2 में हम लोग जो मध्य अनुपात होता है जिसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, फिर तृतीय अनुपात होता है जिसको थर्ड प्रोपोर्शन बोलते हैं, और चतुर्थ अनुपात होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग ये पूरा डिटेल वीडियो पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अनुपात किसको कहते हैं, तो कुछ चीज़ें जान लेंगे हम लोग। देखिए, अनुपात का मतलब होता है दो राशियों का तुलना, दो क्वांटिटीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं। बट कंपैरिजन कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे, जैसे किलोग्राम का कंपैरिजन आप सैलरी के साथ नहीं कर सकते, मतलब वेट का कंपैरिजन आप सैलरी के साथ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको ये बोलूँ कि 2000 रुपीज़, ठीक है, 2000 रुपीज़, और हम यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 50 kg, तो इसका जो कंपैरिजन होगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो कंपैरिजन है ये कंपैरिजन गलत है। ठीक, कंपैरिजन हमेशा जो होता है वो समान राशियों में होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपको कहा कि एक आपका यहाँ पे 50 किलोग्राम है, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर बोला 200 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका जब आप कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करने में आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि इससे ये कटा, ठीक, और ये आपका 50 से आपका 1 बार में, 50 से 4 बार में, तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। ठीक, तो ये एक अनुपात है। तो अनुपात का मतलब होता है दो समान राशियों का तुलना, ठीक है ना। और एक चीज़ इसमें और जानेंगे, अनुपात का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको, जैसे दो अनुपातों को, हम इन दोनों को अनुपातों का एक नाम रख लें। अगर मान लीजिए मैंने कहा कि ये x और y है, तो x/y को हम x/y के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। और अनुपात का अर्थ ये होता है कि अगर ये 2 गुना होता है तो ये भी 2 गुना होगा उसी हिसाब से, ठीक। अगर ये 100 गुना होता है तो ये 100, तो उसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा, 400। तो अनुपात का अर्थ ये होता है, जिसको ये बेसिक चीज़ें हैं अनुपात के बारे में जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग, ये तो हो गया कुछ। देखिए, अनुपात में हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चंस के थ्रू जो है हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट को भी समझते चलेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये यूपीपी के परीक्षा में आया हुआ सवाल है, ठीक। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हैं। ये आप देखिए कि यूपीपी कांस्टेबल एग्जाम 26 अक्टूबर 2018 मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और हर क्वेश्चन में जहां भी ज़रूरत होगा कॉन्सेप्ट का, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा। पार्ट 2 और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात से हमेशा हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, और कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा कि कैसे निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला, फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, कहता है कि यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान देखिए। अब यहाँ पे समझिए, 164 को ही 32:9 के अनुपात में बांट रहे हैं, ठीक है। तो छोटे भाग का मान कितना होगा, छोटा भाग इसमें है कितना, देखिए ये टोटल, ये 32:9 का मतलब ये हुआ कि अगर टोटल देखेंगे तो आपका 41 हो गया, ठीक है। 41 में से ये 32 है, नो जोड़ लें अगर, तो अगर मान लीजिए छोटे हिस्से का बोला है, मतलब स्मॉलर पार्ट हम बोल सकते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में कहा कि छोटा हिस्सा निकालो, तो छोटा हिस्सा कैसे निकलेगा, ध्यान से समझेंगे। छोटा हिस्सा क्या है, छोटा हिस्सा 9 है, टोटल कितने में से, 41 में से। तो सिंपल, और गुणा हम किससे करेंगे, 164, ठीक। मतलब 164 का 9 वाला हिस्सा हम निकाला टोटल 41 में से। यही अगर बड़ा हिस्सा बोला होता तो हम 32/41 करते। तो ये आपसे 41 बार में, 41 से 4 बार में कट गया, और 9 चौक को 36। तो छोटा हिस्सा हमारा कितना हो गया, ये 36 हो गया, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। अब मान लीजिए इसको ट्रेडिशनल मेथड से करना चाहते हैं तो दोनों को जोड़ लीजिए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक। वो कैसे होगा, दोनों को जोड़ लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि पहला बड़ा हिस्सा और प्लस छोटा हिस्सा मिला करके हमारे पास 164 हुआ, ठीक है। ये 41x बराबर 164
और x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 बार में कटेगा तो ये x की वैल्यू हुई। ठीक है, फिर हमसे छोटा हिस्सा पूछा है तो 9x की वैल्यू यानी कि 9 गुणे 41। ठीक, छोटा 4 सॉरी 9 गुणे 4 तो ये कितना हो जाएगा 36। तो आप यहाँ से दोनों तरफ से आपका जो उत्तर आया वो 36 आया। तो आपको जो मेथड अब देखिए बेसिकली ये बहुत शॉर्ट में है तो हम इसी को कोशिश करेंगे फॉलो करने का, जितना कम समय में हम क्वेश्चंस को कर पाए वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 264 को 31:13 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग है। देखिए सेम क्वेश्चन ही है, ये भी आपका उसी डेट के इवनिंग सेट का क्वेश्चन है। तो ये भी आप यहाँ से कुछ दिमाग लगा सकते हैं कि मॉर्निंग के पेपर और इवनिंग के पेपर में थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ भी हैं। तो अगर आप के कई शिफ्ट में पेपर होते हैं तो पुराने वाले शिफ्ट में अगर मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्वेश्चन हुआ है तो आप उस पेपर को भी देख लें, क्योंकि हमेशा जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं वो उसी एग्जाम्स के जो ऊपर के जो एग्ज़ाम हुए, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें से भी कुछ क्वेश्चन के इवनिंग शिफ्ट में आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। तो हमेशा ये देख के जाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर कि आपसे यहाँ भी छोटा भाग पूछा तो छोटा भाग कितना है 13 है। ठीक है, छोटा भाग हमारा 13 है, कितने में से दोनों को ऐड कर ले तो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 44 हो जाएगा 44। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास 264 है। ठीक, तो यहाँ से हमारा छोटा हिस्सा निकल जाएगा। ठीक, अगर हमारा ये तो मान लीजिए ये छोटा हिस्सा है। ठीक है, छोटा हिस्सा, अगर हमसे बड़ा हिस्सा पूछा गया होता, मान लेते हैं हमसे बड़ा हिस्सा पूछा जाता तो बड़ा हिस्सा कितना होता है 31 बटे दोनों को जोड़ लेंगे 44 और हमसे ये आपका 264। ठीक है, इससे हमारा बड़ा हिस्सा आ जाएगा। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता कि दोनों हिस्से का अंतर बताइए, अगर दोनों हिस्से का अंतर हमसे पूछ ले तो हम क्या करेंगे, अब दोनों हिस्से के अंतर इसमें इनमें जो भी डिफरेंस है वो हम लेके चलेंगे। कितना 14 का डिफरेंस है। ठीक है ना, ये 24 का डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे 24 ले लेंगे। ठीक, और नीचे टोटल हम ऐड कर लेंगे कितना 44 अगर अंतर की बात करेगा तो, और गुणे में क्या कर लेंगे हम उन दोनों को, यहाँ से टोटल 264 हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया। तो इस तरह से अगर अंतर लेना था तो यहाँ पे अंतर जो है ये कितना 22 का होगा। ठीक है, तो 22 बटे 44 और 264। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अंतर की अगर बात करेगा तो। ठीक है, तो उसके बाद जब छोटा हिस्सा हमसे सिर्फ पूछा था तो छोटा हिस्सा है कितना 13 है और नीचे टोटल लेंगे कितना हो जाएगा 44। ठीक है ना, दोनों को ऐड करके और मल्टीप्लाई कर लेते जो भी हमारे पास टोटल पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से देखेंगे कि टोटल आपसे कितने बार में कट जाएगा, ये 6 कितने बार में 6 बार में कट जाएगा। तो 13 छक्के कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो 78 जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। तो जो भी हमसे पूछा जाता है हम उस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास 2 अनुपात दिए गए हैं, 4:7 दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसमें बड़ा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो बड़ा हिस्सा कितना हो जाएगा, बड़ा हिस्सा 7 हो जाएगा। ठीक, और टोटल कितना 11। अगर हमसे छोटा हिस्सा पूछा जाएगा तो छोटा हिस्सा कितना है 4/11 हो जाएगा। अगर हमसे अंतर पूछा जाए तो अंतर कितना है इन दोनों में 3 का है, तो 3/11 हम लेकर के चलेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में देखिए है एक राशि ए, बी और सी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए का भाग 2500 रुपया है तो कुल राशि कितनी होगी। देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ए बी सी का रेशियो देखिए ज़रा, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों अनुपात है 2:5:9। ये 2 है, ये 5 है और ये 9 है ना, अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 रुपये, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, अगर ए का भाग 2500 रुपये है मतलब ये जो है आपका 2500 है। ठीक, तो आपसे पूछा गया टोटल राशि पूछी गई, तो 2 का मान 2500। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो 2500 है ये 2 की वैल्यू है और हमसे टोटल पूछा गया, तो आप टोटल इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9 और 5 14 और 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है ना, हमसे टोटल पूछा गया
2500 जो है ये 2 अनुपात की वैल्यू है, तो इसलिए 2 लगा दिया। और हमसे टोटल पूछा इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किया। बी का हिस्सा पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, सी का हिस्सा पूछता तो 9 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम इसको अगर कट कर दे तो ये 8 बार में कटेगा और 25 अठे कितना होता है 200 होता है, और इसके बाद ये 2 0, तो जो हमारा आंसर होगा वो 20,000 रुपये होगा। तो 20,000 रुपये मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट है। ये आपके यूपीपी कांस्टेबल का ही पेपर है, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करेंगे और कुछ नए सवाल भी हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये तो अभी पार्ट 1 है हमारा। तो हम लोग पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला सवाल देखिए, राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है यदि उनकी आयों में अंतर 1000। अब यहाँ पर अंतर जो है वो 1000 है। तो यहाँ पे समझिए कि राम और मोहन, ये आपका मान लीजिए राम है और ये आपका मोहन हो गया, ठीक है ना। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है, ठीक है ना। यदि उनकी आयों में अंतर 1000 है, आप खुद समझिए कि अंतर 1000 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1000 वैल्यू है ये इनके अंतर का वैल्यू, मतलब अंतर 5 का है, ठीक है ना। ये ध्यान से समझेंगे। अगर ये राम की वैल्यू होती तो नीचे 8 रखते, अगर ये मोहन की वैल्यू होती तो नीचे 3 रखे होते, ठीक है ना। और हमसे राम का पूछा गया, तो राम का कितना है 8, तो 8 से मल्टीप्लाई किए। ये 1000 जो है ये इनके अंतर का वैल्यू है, इसलिए हमने इनके अंतर का रेशो रखा। और हमसे राम का पूछा गया है, तो इसलिए हम राम का जो अनुपात है 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल। ये हो गया आपका कितना 200 और 2 अट्ठे कितना 1600 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न के लिए एकदम सही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन से ज़्यादा जरूरी होता है कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आराम से सवाल को लगा सकते, ठीक है ना। आते हैं, देखिए यह श्रीमती सिंह के परिवार की का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 था। जिस महीने में परिवार की आय 27,500, ये टोटल इनकम। अब देखिए अब यहाँ पे पहले रेशियो किस चीज़ का दिया है वो समझिए। रेशियो किस चीज़ का है? अब सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय, जो हमारा रेशियो है वो बचत और व्यय मतलब खर्च, ये आपका खर्च है और ये आपका बचत है, मतलब सेविंग और एक्सपेंडिचर की रेशियो हमारे पास कितनी है 3:8 है, ठीक है ना। और जिस परिवार में कुल आय 27,500 रुपये है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे समझिए ये जो 27,500 रुपये है ना, ये टोटल उनकी इनकम है। इसका मतलब जब बचत और खर्च को ऐड करेंगे तो टोटल इनकम होता है। तो ये टोटल जो है ना ये 11 की वैल्यू है, ठीक है ना। अगर ये बचत होती तो नीचे 8 रखे होते, और अगर ये अगर ये बचत होती तो हम नीचे 3 रखे होते। अगर ये व्यय है होती, खर्च होती, तो हम नीचे 8 रखे होते। लेकिन ये टोटल इनकम है, मतलब दोनों मिला करके तो 8 और 3 11। और हमसे पूछा जो जाएगा हम उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो उस महीने में बचत मतलब 3 से हमको इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ पे 11 से कितने बार में कटेगा? 11 दूना 22 और 5 55, 11 पचे 55, तो 2500 गुणे 3 कितना हो जाएगा 7500 रुपये। तो हमसे जो प्रश्न में पूछा गया उनकी बचत कितनी है, तो वो 7500 रुपीज़ होगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल लगा सकते हैं। मेन चीज़ है समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को भी देखते हैं। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा होगा। तो आप कह सकते हैं कि सर ये जो हमारे पास 84 है वो टोटल की वैल्यू है। ये जो 84 है ये टोटल की वैल्यू है, मतलब 9 और 5 कितना 14 की वैल्यू है। हमसे दोनों भागों में क्या पूछा गया कि दोनों भागों में कौन सा भाग बड़ा है, तो दोनों भाग हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले हम एक भाग निकाल लेते हैं, एक भाग हम ये वाला निकाल लेते हैं, पहले छोटा भाग निकाल लेते हैं। तो ये कितनी बार में कटेगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 16 पचे 80, ठीक है ना। 84, 9 5 14, सॉरी ये 14 है, यहाँ पर मैंने 16 लिख दिया था। ये जो 84 है ना, ये 84 वैल्यू है इन दोनों की, मतलब 9 5 14 की। तो हम पहले छोटा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो 14 छके 84,
6 पचे 30, तो छोटा हिस्सा 30 हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ा हिस्सा अगर हम बोलें तो चाहे तो 84 में से 30 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़ा हिस्सा हमारे पास कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास छोटा हिस्सा भी है और बड़ा हिस्सा भी हमारे पास है। और अगर आपको ये नहीं, अगर आप माइनस करके नहीं निकालना चाहते हैं तो निकलेगा कैसे, ये आएगा आपका 84, टोटल जो है ये 14 की वैल्यू है और हमको बड़ा हिस्सा मतलब 9 का चाहिए, तो 14 से 6 बार में 9 छके 54 यहाँ से, ठीक है ना। तो दोनों हिस्से आ गया, तो दोनों से पूछ रहा है बड़ा हिस्सा कितना है, तो बड़ा हिस्सा हमारे पास कितना है, 54 है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा वो ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में समझना है, ठीक है ना। तो कुछ पॉइंट समझ लीजिए, जैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखिए मैंने आपको बोला कि अगर मान लेते हैं कि 3:4:5 के रेशियो में ए, बी और सी की अर्निंग दी हुई है, इनकम दी हुई है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए आपसे पूछ देता है कि आप ए का बताइए, जैसे अगर ए का पूछता है तो ए का हिस्सा कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 5 4 9 3 12 में से, ठीक है। अगर आपसे बी का हिस्सा पूछता है तो आप कहेंगे 4 है, कितने में से, टोटल आपका 12 है, ठीक है ना। तो और अगर आपसे सी का हिस्सा पूछता है तो आप कहेंगे 5 है, कितने में से, 12 में से। और अगर आपसे ए बी का अंतर बोलता है, ए बी का अंतर बोलेगा, ए बी का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे कि सर ए बी का अंतर तो 1 है, तो 1 बटे टोटल कितना, 12। अगर आपसे सी ए का पूछे, सी और ए का योग बोल दे, अगर आपसे सी और ए का योग बोल दे तो आप कहेंगे कि 5 3 8 और उसके बाद टोटल कितना, 8 बटे 12 होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप समझिए, क्योंकि मेन वही होता है कि अगर हमको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हम इस बेसिस पे दूसरे और भी क्वेश्चंस को लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ का हो गया। अब आते हैं अगले चीज़ में, देखते हैं अगला क्या कहता है क्वेश्चन, कि यदि x/16, अब इस तरह का कभी भी चीज़ आपको मिलता है, जैसे इसमें कहा गया है कि x/16 ये प्रपोर्शन होता है, समानुपात 63:36, ठीक है। अब जो अनुपात यहां पर होता है वही अनुपात आप यहां भी लेते हैं, मतलब कि अगर यहां पे 5:15 होता तो यहाँ पे 4:12 होता। क्यों होता, क्योंकि अगर ये 3 गुना है तो यहाँ भी 3 गुना, उस तरह का कॉन्सेप्ट इसमें होता है, ठीक है ना। तो आप इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लास्ट दोनों वैल्यू है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर बीच की दोनों वैल्यू है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 36 गुणे x बराबर 16 गुणे 63, ठीक है ना। तो 36 नीचे लाते हैं तो ये आपका 16 गुणे 63 बटे 36, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको कट कर सकते हैं, 9 से 7 बार में और 9 से 4 बार में, ठीक है। और 4 से ये 4 बार में कटेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 7 28 जो है वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम परफेक्ट होगा x की वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझिए कि मेन चीज़ यही है कि किनारे की वैल्यू किनारे से, बीच की वैल्यू बीच से मल्टीप्लाई होती है, और इससे हम इसमें अगर कोई भी पद लुप्त होगा तो हम उसकी वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स के टर्म में, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। ये स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन था, ये भी देखिए यूपीपी कांस्टेबल वो 2018 का ही है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये टोटल 21 चॉकलेट ये दोनों की मिलाकर के वैल्यू होगी, मतलब ये कि ये जो 21 है वैल्यू ये दोनों को मिला करके, मतलब ये 7 की वैल्यू है, ठीक है ना। तो छोटे हिस्से की चॉकलेट मतलब 2 की बात कर रहा है, बड़े हिस्से की बात करता तो 5 कर देते हैं, ये 3 और 3 दूना जो है ये हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। तो उत्तर जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तब आते हैं आगे। अब देखें यहाँ पे ये 121 चॉकलेट को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो चॉकलेट का छोटा ये 121 चॉकलेट है, ठीक है। पिछले वाले में 21 चॉकलेट था, ठीक है ना। ये 121 चॉकलेट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी ध्यान से देखिए। मान लेते हैं ये 121 चॉकलेट है, ये टोटल 7 और 4 11 की वैल्यू है, ठीक।
हमसे पूछा गया छोटा भाग, तो छोटा भाग कितना है 4 है, तो 11 से ये 11 बार में ही कटता है, 11 चौके 44, तो जो छोटा भाग होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 44। और अगर हमसे बड़ा भाग पूछा गया होता तो ये जो 121 है, ये 121 हमारे टोटल की वैल्यू है कितनी 11 की वैल्यू है, और हमसे बड़ा भाग पूछा जा रहा है मतलब 7 की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना होता 77 होता, अगर हमसे बड़ा भाग पूछा गया होता तब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सती और रथिन ने 6:5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे निवेश किए, ठीक है ना। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो समझिए कि सती और रथिन ने, 2 लोग हैं, 6:5 के अनुपात में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस में। तो हमने ले लिया, चलिए इनका इन्वेस्टमेंट 6 और इनका इन्वेस्टमेंट 5, मतलब हो सकता है कि ये 6 लाख की हो तो ये 5 लाख होंगे, ये 60,000 होंगे तो 50,000 होंगे। रेशियो का मतलब ये होता है, ठीक, निवेश किए। लेकिन कुछ महीनों के बाद सती ने अपना पैसा वापस ले लिया, ठीक है ना, सती ने अपना पैसा वापस ले लिया। और यदि 12 महीने के अंत में लाभ 7:11 का, देखिए सती का अनुपात 6 था, तो ये कितने महीने तक लगाए रहे ये नहीं पता, कुछ महीने दिया, तो इनका हमने x महीना मान लिया। और 1 साल के बाद लाभ बांटा है आपने, तो ये तो पूरे 1 साल तक रहे, तो इनको पूरा 12 महीने तक रहने देते हैं, ठीक है ना। तो इनका पैसा x महीने तक लगा रहा, इनका पैसा 12 महीने तक लगा रहा। उसके बाद जो लाभ हुआ वो 7:10 के अनुपात में इन लोगों ने बांट लिया, ठीक। तो वही पूछा है कि रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, कितने महीने उसने अकेले निवेश किया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 बार में हो जाएगा, ठीक है, और 10 से 10 कट गया, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 7 है, तो ये आंसर क्या है, ये आंसर ये है कि जो सती थी, मतलब सती का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, तो 7 माह तक सती का पैसा लगा रहा। लेकिन उत्तर 7 नहीं है, इसमें उत्तर क्या पूछा गया आपसे, क्वेश्चन आंसर ये पूछा गया कि रथिन अकेले कितने महीने तक इन्वेस्ट किया। तो इसका मतलब कि ये जो सती हैं इनका 7 महीने तक पैसा लगा रहा, तो उसके बाद बाकी के जो 5 महीने थे उतना अकेले कौन लगाया रहा, उतना रथिन। तो ये पूछा यही है कि रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया, तो 5 महीने तक अकेले निवेश किया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर होगा, और ये भी 2018 वाले यूपीपी का सवाल था, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। 3 संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, तो पहले अनुपात इनको क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे हम संख्या ए और बी और सी मान लेते हैं, तीनों संख्याएं। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब A/B जो है वो कितना है 2:3 है। दूसरी तीसरी का अनुपात 5:8 है, इसका मतलब B और C जो है ये कितना है 5 और 8 है। तो पहले यहाँ पर अनुपात को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर B की वैल्यू 3 है, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 5 है। अनुपात सीधा कैसे होता है यहाँ समझ लेंगे। देखिए कभी भी A, B और C ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। AB जो है वो 2 और 3 है, ठीक है ना। BC 5 और 8 है, तो ये B 5 और ये आपका 8, ठीक है। इन जगहों को खाली नहीं छोड़ना है, 3 के बगल में भी आपका 3 ही आ जाएगा और 5 के बगल में भी 5 ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ से आपको आंसर निकालना, ये हो जाएगा 10, ये 15 और ये 24, ठीक। यही एक्चुअल अनुपात होगा ए बी और सी का। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि ए बी अलग बी सी अलग, तो ए बी सी का अनुपात बताइए। अब इसमें से ए और सी का आपसे पूछ सकता है, बी और सी का अलग अलग पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, किसी संख्या से तीनों अगर कटते हैं तो हम और छोटा भी कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब पूछा तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या हमारे सी है। सी हमारा 24 अनुपात है, कितने में से टोटल ऐड कर लेते हैं, तो 14 और वो 15 और 24 39 और 10 49, तो 49 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई टोटल कितनी संख्या है 98 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इसको इसके काट देंगे 2, तो 24 दूना जो है वो 48 हो जाएगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए एकदम क्या होगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। एक धनराशि को P, Q, R और S के बीच 3, 4, 5 और 6 के अनुपात में बांटते हैं। यदि R और Q, R को Q से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए, हमारे पास P, Q, R, S अनुपात क्या है 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, में विभाजित किया जाता है। यदि R को Q से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना।
ये जो R है ना, Q से 500 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। इसका अनुपात में कितना अधिक है, 1 रेशियो अधिक है, और 1 रेशियो की वजह से उसको 500 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ यही मेन कॉन्सेप्ट है कि ये जो 500 रुपये है ये 1 रेशियो की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि देखिए अनुपात में 1 ज़्यादा है और रुपए में 500 ज़्यादा है, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है ना। तो अब पूछा कि उन सभी के हिस्सों का योगफल बता दो, तो ये 500 1 अनुपात की वैल्यू और हमको सबका निकालना है, क्वेश्चन में दिया गया। तो 6 5 11 4 15 और 3 18, ठीक है। तो 18 5 90 और आपका 20, मतलब 9,000 रुपये जो है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए आप क्वेश्चन कैसे किया गया है, यहाँ पर एकदम आपको क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पी क्यू आर एस के बीच में 3 4 5 6 का रेशियो यहाँ पर है, वितरित किया जाता है। यदि आर को क्यू से 500 रुपये अधिक, तो आर वाला जो अनुपात है ना, क्यू से 500 रुपये अधिक है, मतलब 1 रेशियो अधिक होने से 500 रुपये फर्क पड़ रहा है। तो हम कहेंगे 500 रुपये की वैल्यू 1 अनुपात है। हमसे टोटल का पूछा गया, तो टोटल को ऐड करके हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 3 संख्याएं ए बी सी का अनुपात 15 21 और 27 है। इन संख्याओं का योग 441 है, ठीक है ना। बी और ए के बीच अंतर तथा सी और बी के बीच अंतर का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। जब आपको अनुपात ही बताना है तो आपको इससे निकालने की कोई वैल्यू की कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है, देखिए मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। आपसे बोला गया है कि बी और ए के बीच अंतर, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी और ए के बीच अंतर कितना है, 6 है, ठीक है ना। और फिर बोला है सी और बी के बीच अंतर, तो सी और बी के बीच अंतर भी कितनी, 6 है, तो इन्हीं का रेशियो बोला है। तो आप कहेंगे सर सीधे 1:1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हो तो कैसे करेंगे, तो पहले आपको तीनों हिस्से निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तीनों हिस्से कैसे निकलेंगे, तीनों हिस्से आपके पास है, तो बी और तो पहले ए का हिस्सा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बी और ए के हिस्से के बीच अंतर कितना होगा, अंतर कितना है, 6 है, ठीक है। कितने में से, 441 का, तो 441 में से ये भी अंतर निकालना पड़ेगा, फिर 441 का आपका ये भी अंतर निकालना पड़ेगा, फिर लास्ट में वही बात होगी कि 441 से 441 कट जाएगा। जब अनुपात से अनुपात ही पूछा तो हम क्यों नहीं डायरेक्ट करके हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 8505 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में उस हिस्से में बांटा। अब यहाँ पे ध्यान से एक बात समझना है आपको, अनुपात कभी बटे में नहीं होता, उसको पहले लीनियर सीधा करना पड़ेगा। तो 3 × 3 1 4/3 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 7/4 होगा, और ये 13/6। तो सबसे पहले तो इनको ये ऐसे बटे में नहीं होने चाहिए, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम जो है, एलसीएम कितना होगा, 12। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 12 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 चौको 16 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, और 13 दूना ये क्या हो गया, 26। तो ये हमारे पास सारे अनुपात आ गए, करेक्ट अनुपात आ गए जो एक्चुअल में है, ठीक। अब बोला गया कि पी और आर के हिस्सों में क्या अंतर है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि सर कि टोटल ये जो 8505 रुपये है, 8505 ये टोटल की वैल्यू है, इन सब की वैल्यू है। तो 6 6 12 1 13 का 3 1, तो 3 2 5 1 6, ये 63 की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। मतलब ये 8505 तो इन तीनों की वैल्यू है ना, तो हमने ऐड कर लिया। अब हमसे पी और आर के हिस्से का अंतर पूछा, तो पी क्यू आर मतलब इनके हिस्से का अंतर कितना है, 10। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा जो आंसर होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आप सॉल्व करके इस चीज़ को कमेंट करेंगे, और ये एसएससी जीडी 2021 का सवाल है, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ए और बी का रेशियो दिया, बी और सी का दिया, तो ए बी सी डी आपको रेशियो निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये कैसे सॉल्व होगा, कैसे होगा कि ए बी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ए और बी जो है वो 8 और 9 है, बी और सी जो है वो 12 और 55 है, ठीक है। पहले हम ये रेशियो सीधा करते हैं। रेशियो कैसे सीधा होगा, देखो ज़रा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या क्या और छोटा आप करना चाहें तो आप छोटा कैसे करेंगे, देखिए या तो आप सीधे मल्टीप्लाई करने के बाद कट करें, या इन तीनों लाइन में कोई सेम वैल्यू अगर मिलती है, जैसे 3 से 4 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में,
3 से 3 बार में, अगर और छोटा हो जाता है तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। तो अभी 8 चौको 32 हो जाएगा और 12 तियाँ 36 हो जाएगा और 55 तियाँ 165, ये तीनों का रेशियो हमारे पास आ गया, ठीक है ना। तो 32, 36 और 165, तो ये ऑप्शन आपका कितना, ये ऑप्शन सी जो है ये इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट ऑप्शन है और ये एसएससी जीडी 2021 का सवाल है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी के पास कुल 4655 रुपये हैं। ए के पास मौजूदा धनराशि का 4/5 भाग बी के पास मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे होगा, पहले इसको सही करेंगे। तो ए के पास जो राशि है वो बी के पास ए के पास मौजूद धनराशि का 4/5, ठीक है। चलिए, तो ए के पास जो भी धनराशि मौजूद है उसका 4/5, इसका 4/5 जो है वो बी के पास मौजूद है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम अगर b को नीचे लाएं, 5 को ऊपर ला के 4 को नीचे लाएं, तो इसका मतलब हम यहाँ से a और b का जो रेशियो निकाल सकते हैं वो कैसे हो जाएगा। देखिए b अगर यहाँ नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो अगर b नीचे आ जाएगा तो 5 ऊपर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो a का हो जाएगा 5 और b का हो जाएगा 4। तो यहाँ से a और b निकल गया। फिर हम यहाँ से b और c का निकालते हैं। b के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग जो है वो किसके पास है, b के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग के बराबर है। तो अच्छा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहले ही इसको सॉल्व करें, पूरा डिटेल में है जो, इसको ऐसे करना होगा कि ए के पास मौजूद धनराशि का 4/15 भाग, ठीक है, बी के पास मौजूद धनराशि का 2/5 भाग है, ठीक है ना। हम लोगों ने बस ये पहली बात तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिख लिया था और हम बस इतना ही समझ लिए कि ए के पास जो भी धनराशि वो बी के पास मौजूद है, तो यहीं से ये हिस्सा जो है मैंने नहीं देखा। तो यहाँ पर अब कैसे होगा, यहाँ पे करेक्ट हम पहले ए और बी का रेशियो निकालेंगे। कैसे हो जाएगा, ए, ठीक है ना, बटे बी। तो पहली बात तो ये कि 5 से एक बार में, 5 से 3 बार में हो जाएगा, ठीक। तो 3 दूना ये 6 ऊपर हो गया और 4 नीचे आ गया और ये आपका 3 और 2, तो ये ए और बी का जो करेक्ट रेशियो है वो 3 और 2 आ गया, ठीक है ना। अब पूछा कि बी के पास कितनी धनराशि है, तो आपसे बी का हिस्सा पूछा गया। तो बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा ध्यान से देखिए, बी का हिस्सा आपके पास है 2, कितने में से 3 और 2 5, हम टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो कि 4600 क्या है 55 है, हम बस यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 से 9 बार में 45, 1 5 3 और 1, ठीक है। इसका डबल कर लेते हैं 1862, ठीक है ना। तो 1862 हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये भी आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी 2021 का ही सवाल है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे कि रेशियो और प्रोपोर्शन के पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्व किया, जो यूपीपी और एसएससी जीडी में पूछे गए ही सवाल थे विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब विभिन्न अलग अलग सेट्स में पूछे गए सवाल थे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन जो थे वो सारे हम लोगों ने ये जीडी और यूपीपी वाले ही लगाए हैं। पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात के बारे में डिटेल में कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और क्वेश्चंस के साथ हम लोग करेंगे। तो पार्ट 2 भी जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल ये पार्ट 2 था, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीक्वेंस में पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।